हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव। मैं अब लेके आया हूँ आपको प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए उदाहरण लेके आया हूँ। 7.1 से पहले जो उदाहरण है 5 उदाहरण, उन 5 उदाहरणों को हमें पढ़ना है। तो 5 उदाहरण अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मैं मानता हूँ कि एक भी सवाल में तुम नहीं अटकोगे। तो यहाँ पर देखो, पहला सवाल है, क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 ये 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। मान लो जैसे इधर मैं चित्र बना रहा हूँ, ये 3 बिंदु हैं A, B, C। पहले बिंदु को मैंने कच्चे चित्र के अनुसार बना दिया 3,2, दूसरा बना दिया -2, -3, तीसरा बना दिया 2,3। तो ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते? कच्चे चित्र में तो हम बना देंगे, कैसा भी बना दो कच्चे चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जब इसको हल करेंगे तब पता चलेगा कि ये त्रिभुज वास्तव में बनता है या फिर नहीं बनता। अगर बनता है तो कैसा बनता है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके देखो, हल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। दूरी सूत्र जानते हो, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है। ए से लेके बी तक निकालेंगे, बी से सी निकालेंगे और ए से निकालेंगे। जब तीनों भुजाएं आ जाएंगी, उन तीनों भुजाओं को देखेंगे। अगर कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि वह त्रिभुज का निर्माण करती है, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण करने की यह एक शर्त है, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है तो वह त्रिभुज बनता है। अब इसमें दूरी निकालते हैं। चलो, ए से बी के बीच की दूरी। देखो, दूरी का सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। ए से बी की दूरी निकाल रहा हूँ मैं, ए से बी। अब घटाएंगे। पहला है एक्स निर्देशांकों का अंतर, -2 से 3 घटाओ, -2 -3 का स्क्वायर प्लस। अब y निर्देशांकों को घटाना है। y निर्देशांक कितना है? -3 में से कितना घटाना है? 2, -2 हो जाएंगे। तो क्या आएगा देखो, -2 और -3 कितना होंगे? -5 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 -5 का स्क्वायर बराबर में देखो, -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि बराबर में हो जाएगी √50। √50। अब मैं भुजा निकालूंगा BC। BC जब भुजा निकालूंगा तो वही x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। BC x निर्देशांक देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है। 2 में से घटा रहा हूँ मैं, 2 माइनस का 2 है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा 2। y निर्देशांक घटाऊंगा 3 में से, 3 माइनस का 3 है इसलिए प्लस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो, 2 और 2 4 का वर्ग प्लस 3 और 3 6 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 16 कितने होते हैं? √52। उसके बाद हम निकालेंगे AC, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा देखो, दूरी के सूत्र का उपयोग करते हुए x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। x निर्देशांक AC, 2 में से 3 घटाओ, 2 -3। फिर y निर्देशांक घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, 3 -2। तो देखो, 2 में से 3 घटाया तो -1 का वर्ग प्लस 3 में से 2 घटाया 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1, बराबर में हो जाएगा 2। बराबर में हो जाएगा 2। देखो, √50, √50 7 पॉइंट कुछ होगा। √52 ये भी 7 पॉइंट कुछ मान होगा और √2 यानी कि 1 पॉइंट कुछ होगा। तो कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं है, ये हम जोड़ के देखेंगे। तो 7 पॉइंट
कुछ मान जो इसका होगा और इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो इससे स्वतः ही बड़ा है, क्योंकि ये तो 7 है ही है, और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो भी इससे बड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी इससे बड़ा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी इससे बड़ा। इसका मतलब ये त्रिभुज का निर्माण तो करते ही हैं, त्रिभुज का निर्माण करते ही हैं। अब बात आती है कि कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज की शर्त क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की यह शर्त होती है कि कोई भी दो भुजाओं को वर्ग करेंगे, जैसे ए बी का वर्ग करो और बी सी का वर्ग करो, वह तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। हम पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि देखो ए बी का वर्ग कितना है, देखो वर्ग करें तो ये 50, बी सी का वर्ग करें कितना आ रहा है 52, ए सी का वर्ग करें कितना आ रहा है 2, यानी कि ये भुजा और ये भुजा इन दोनों का योग तीसरी भुजा के बराबर है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो सूत्र के हिसाब से, सवाल के हिसाब से बना हमारा 50 प्लस 2 बराबर हो गया 52। 50 क्या है ए बी का वर्ग, 2 क्या है ए सी का वर्ग और 52 क्या है बी सी का वर्ग। यहाँ पर यह है कैसे त्रिभुज का निर्माण करता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यह समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। देखो ये दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4,2 -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमें नहीं पता ये वर्ग के शीर्ष हैं, हम वैसे ही एक चित्र बना देते हैं चतुर्भुज का ए बी सी डी। ए के निर्देशांक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1,7, बी के निर्देशांक लिख दूंगा 4,2, सी के निर्देशांक मैं लिख दूंगा -1,-1 और डी के निर्देशांक -4,4। ये चारों निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। हमें यह दर्शाना है कि यह एक वर्ग के शीर्ष है या फिर नहीं है। देखो किसी भी चतुर्भुज को वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा या आयत होगा या फिर समांतर चतुर्भुज होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, हम उसकी चारों भुजाएं निकालते हैं, चारों भुजाएं निकालते हैं। किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। चारों भुजाएं निकालने के बाद दो कंडीशन बनती है। स्टेप फर्स्ट, चारों भुजाएं बराबर आती हैं, चारों भुजाएं बराबर आती हैं। तो चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो हम कहेंगे या तो वह वर्ग होगा। चारों भुजाएं देखो इस आकृति में भी होती हैं ये चारों भुजाएं, या फिर हम वो कहेंगे वह समचतुर्भुज होगा। हम ये नहीं कह सकते चारों भुजाओं से कि वह वर्ग ही है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चारों भुजाओं निकालने के बाद उसके बाद हमें विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आए, अगर विकर्ण भी बराबर आए तो वह वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज का ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसलिए स्टेप सेकंड क्या है, अगर कंडीशन पहली ही इस प्रकार से आ जाए कि चारों भुजाएं बराबर नहीं आए, यानी कि आमने सामने की बराबर आए, इस प्रकार से एक आकृति और बनती है। अगर चारों भुजाएं बराबर ना होके दूसरे स्टेप में देखेंगे, इसमें क्या होगा कि आमने सामने की बराबर आए तो या तो वह आयत बनेगा या फिर वह समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसमें भी क्या कंडीशन निकालनी पड़ेगी, वो दो भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, यानी कि विकर्ण निकालने पड़ेंगे। और विकर्ण जो होंगे अगर वो बराबर आते हैं तो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो फिर वो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर दोनों स्टेपों में से चारों भुजाएं ही अलग अलग आती हैं तो हम कहेंगे वह चतुर्भुज रैंडमली वैसा भी हो सकता है या फिर वो चतुर्भुज हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। उसको हम निर्देशांक ज्यामिति से हल करेंगे। वो 7.1 में क्वेश्चन 6 में शायद दूसरा सवाल है, उसको देख के पता चल जाएगा, मैं उसको समझाऊंगा तब। तो यहाँ पर देखो एक वर्ग के शीर्ष है, इसको हल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं हल लिख रहा हूँ
दूरी सूत्र का उपयोग करना है हमें। दूरी सूत्र क्या होता है बताओ? x निर्देशांकों का अंतर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y निर्देशांकों का अंतर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं चारों भुजाएं निकालूंगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो सबसे पहले ए बी निकाल रहा हूँ, ए बी बराबर x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। 4 में से 1 घटाओ, 4 माइनस 1, 2 में से 7 घटाओ, 2 माइनस 7, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग, 2 में से 7 जाएंगे माइनस 5 का वर्ग। तो देखो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 जोड़ेंगे तो हम 34 अंडर रूट में, अंडर रूट का 34। उसके बाद मैं निकालूंगा भुजा बी सी, एक्स निर्देशांकों का अंतर, वाई निर्देशांकों का अंतर। बी सी माइनस 1 में से 4 घटाओ, माइनस 1 में से माइनस 4, माइनस 1 में से 2 घटाओ, माइनस 1 में से 2 घटाया बराबर वर्गमूल माइनस 1 और माइनस 4 माइनस के 5 का वर्ग प्लस माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 का वर्ग, यानी कि यह भी हो गया 25 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी कि अंडर रूट में 34। उसके बाद भुजा निकालनी है हमें सी डी, एक्स निर्देशांकों का अंतर और वाई निर्देशांकों का अंतर। सी डी माइनस 4 में से माइनस 1 घटाओ, माइनस के 4, माइनस 1 घटाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 माइनस का है तो वह भी प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस 4 प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बचेगा, 4 और 1 5, ये हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 और 9 अंडर रूट के 34। सी डी के बाद निकालेंगे हम डी ए भुजा, एक्स निर्देशांकों का अंतर, वाई निर्देशांकों का अंतर। डी ए 1 में से माइनस 4 घटाओ, 1 में से माइनस 4 घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 में से 4 घटाओ, 7 में से 4, 1 और 4 कितने होते हैं 5 का वर्ग, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का वर्ग। देखो 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, 3 का स्क्वायर करूँगा 9, और 25 और 9 34। तो यहाँ पर देखो चारों भुजाएं मैंने निकाल ली हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। चारों भुजाओं को देख के पता चलता है ये चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। बराबर हैं तो हम स्टेप देखेंगे, पहला स्टेप है या दूसरा स्टेप है। चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये कंडीशन लगती है, या तो वह वर्ग होगा या फिर वह समचतुर्भुज होगा। चारों भुजाएं बराबर हैं यही नहीं कह सकते हम कि यह वर्ग है, उसके बाद भी चारों भुजाएं बराबर वर्ग में भी होती हैं और समचतुर्भुज में भी होती हैं। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालने पड़ेंगे इसके विकर्ण, ए से लेके सी और बी से लेके डी। तो देखो विकर्ण निकाल रहा हूं मैं, विकर्ण ए सी बराबर वही एक्स निर्देशांकों का अंतर, वाई निर्देशांकों का अंतर। ए सी ये निकालूंगा, देखो एक्स निर्देशांकों का अंतर ए सी, माइनस 1 में से 1 घटाओ, माइनस 1 में से 1 घटाया, माइनस 1 में से 7 घटाओ, माइनस 1 में से 7 घटाया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 का वर्ग, माइनस 1 और माइनस के साथ माइनस के 8 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, यानी कि अंडर रूट के 68, 64 और 4 68। अब कौन सा विकर्ण निकालना पड़ेगा, बी डी। बी डी जब विकर्ण निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर वही सूत्र है दूरी का, क्या होता है एक्स निर्देशांकों का अंतर और वाई निर्देशांकों का अंतर। बी डी माइनस 4 में से 4 घटाओ, माइनस 4 में से 4 घटाया, 4 में से 2 घटाओ,
4 और 4 8, माइनस है 8 का वर्ग। 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग। देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 2 का वर्ग कितना होता है 4, कितना आ गया 68। तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है विकर्ण जैसे ही निकाले तो विकर्ण भी कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखो चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर, अतः दी गई आकृति क्या होगी, वर्ग होगी। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा। तो ऐसे सवाल भी हैं। तो किसी भी चतुर्भुज को वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें 6 कंडीशन की आवश्यकता होती है। पहली 6 भुजाओं में पता लगाते हैं कि वह बराबर हैं या आमने सामने की बराबर हैं। बराबर हैं तो ये 2 होंगी, आमने सामने की हैं तो ये होंगी। उसके बाद हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग हो जाएगा, और इनमें से विकर्ण बराबर हैं तो आयत हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल 3 पर। अब आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या बताया गया है, आकृति 7.6 में किसी कक्षा में रखी डेस्कों को दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी हैं। आप क्या सोचते हैं कि वह एक सीध में बैठी हैं? तो देखो ये आकृति 7.6 है, इसमें ए यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने बना दिया चित्र, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। ए, बी और सी, क्या यह एक सीध में है? चित्र देखकर हो सकता है आपको पता ना लगे कि वो एक सीध में है या नहीं है, फिर भी ये लग तो ऐसा रहा है कि एक सीध में है, पर फिर भी देखो हम यहाँ पर दूरी सूत्र गणित का उपयोग करते हुए बताएंगे हल। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी सूत्र का उपयोग लगा के हम कैसे बता सकते हैं कि यह एक सीध में है नहीं है? देखो कोई भी 3 बिंदु संरेख होंगे, संरेख का मतलब एक ही रेखा में होंगे, तो संरेख होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है? हम इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालें, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालें, और 2 दूरियां जो भी आई है, मान लो ये 4 आई है, ये मान लो 6 आई है, तो इस बिंदु से और इस बिंदु की जो दूरी निकालेंगे, अगर वह 10 आ जाती है तो इसका मतलब वह एक ही रेखा में है, अगर वह 10 से ज़्यादा आती है तो वह एक रेखा में नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें तीनों दूरियां निकालनी पड़ेंगी, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की। तीनों दूरियां निकालने के बाद हम 2 दूरियों का योग किसी तीसरी दूरी के बराबर कर दें तो हम कहेंगे कि वह संरेख है। तो संरेख का प्रतिबंध देखो, दूरियां निकालेंगे ए से बी की, ए बी सूत्र के हिसाब से x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। x निर्देशांकों का अंतर ए बी, 6 में से 3 घटाओ, 6 माइनस 3, 4 में से 1 घटाओ, 4 माइनस 1, 6 में से 3 गए तो 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग। तो देखो कितना बचेगा, 9 प्लस के 3 का वर्ग करेंगे 9, यानी कि अंडर रूट 18। 18 को भी हम 2 गुना 9 लिख सकते हैं, 9 प्लस 9 यानी कि 2 गुना 9, और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, अंडर रूट 2। तो ए बी, अब देखिए बी सी बराबर x निर्देशांकों का अंतर, y निर्देशांकों का अंतर। बी सी 8 में से 6 घटाऊंगा और 6 में से 4 घटाऊंगा, 8 में से 6 गए तो 2 का वर्ग और 6 में से 4 गए तो 2 का वर्ग, यानी कि 4 प्लस के 4। इसको 2 गुना 4 लिख दूंगा तो 2 अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल बाहर 2 आएगा और 2 अंडर रूट भीतर रह जाएगा। अब निकालूंगा मैं ए सी, ए सी यानी कि x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर और उसका स्क्वायर, ए से लेके सी। 8 में से 3 घटाओ,
6 में से 1 घटाओ, 8 में से जब 3 जाएंगे तो 5 का वर्ग, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 प्लस के 25, यानी कि इसको या तो 50 लिख लो अंडर रूट, या 2 गुना 25 लिख दो, और 25 का वर्गमूल आ जाता है 5 और वर्गमूल के भीतर बच जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएं मैं निकाल चुका हूँ। तीनों भुजाओं को अब जोड़ के देखेंगे। देखो इन दोनों को जोड़ें, 3 और 2 5 अंडर रूट 2 हो जाएंगे, जो तीसरी के बराबर है, यानी कि ए से बी और बी से सी, तो ए सी ये बराबर है इस प्रकार से। तो देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान लिखा मैंने 3 अंडर रूट 2 प्लस बी सी का मान लिखा 2 अंडर रूट 2। तो देखो ए बी प्लस के बी सी, ये हो जाएगा अपना 3 और 2 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी 5 अंडर रूट 2 किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है। अतः दिए गए बिंदु कैसे होंगे? संरेख। कैसे होंगे? संरेख होंगे। तो देखो संरेख सिद्ध करने के लिए हमें यही शर्त होती है, यही शर्त देखनी होती है कि दो बिंदुओं की दूरी, फिर इन दो बिंदुओं की दूरी, और फिर तीसरे, पहले और तीसरे की दूरी, दो दूरियों के योग तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, तो वह संरेख होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। तो अगला सवाल, चौथा एग्जाम्पल। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें।